एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हुआ, ठीक, वोटिंग हुई, लेकिन इसके समर्थन में 270 वोट भी नहीं पड़े आपको, जबकि आपको पास कराने के लिए 362 वोटों की जरूरत है। जो आपको चाहिए थे 362 चाहिए थे, आपको 270 भी नहीं मिले। और आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। मैं मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं एनडीए सरकार की बात कर रहा हूं। 2024 तक तो मोदी सरकार थी, अब 2024 के बाद एनडीए सरकार है। तो वो एनडीए सरकार के 24 सांसद गए कहां? तो नहीं ठीक नहीं है, ये गए कहां सांसद? ये सांसद कहां गायब हो गए? नहीं, आप कह रहे हो ना कि ये सभी की सहमति है कि सभी चाहते हैं एक देश एक चुनाव हो, तो ये सारे सांसद गए कहां, गायब कहां हो गए? तिलक जी, हम तो चाहते हैं कि सभी पार्टियां इसमें भागीदारी करें और सभी लोग ये कहें कि भाई ये देश की जरूरत है। सर जैसा दिख रहा है क्या वो वैसा ही है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप नहीं बता रहे ये 24 सांसद कहां गए? आपको एक उत्तर और दीजिए, एक मिनट। आप ये कह रहे हो ना बहुत मजबूत सरकार है आपकी, 10 साल पहले तक आपने एक भी बिल जेपीसी के पास नहीं भेजा। एक मिनट रुकेगा सर, एक मिनट, आपने एक भी बिल जेपीसी के पास नहीं भेजा। मैं बिल्कुल सही हूं या गलत हूं चंद्रभूषण जी? 2024 से पहले, लेकिन 2024 के बाद आप 2 बिल जेपीसी के पास भेज चुके हैं, ये भी जेपीसी के पास। देखिए, यदि हमारे पास संविधान, यदि हमारे पास कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है, हाँ, उसमें जाने से कौन सी बुराई है? नहीं, आप तो 3 कानून लेकर आए किसानों को लेकर, तब भी जेपीसी के पास मामला नहीं गया। नहीं, इसमें हर तरह की अपनी, देखिए हमारा ये एक पार्टी का ऐसा मुद्दा था जिसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। यानी आप ये कह रहे हो ये आपकी पार्टी का एजेंडा था, आपके सहयोगियों का एजेंडा नहीं है, इसलिए 24 सांसद जो है वो गायब थे सदन से। फिर वही बात सर, आपकी तो मजबूत सरकार है ना, ये एनडीए के सांसद गायब कहाँ थे? मैं क्या कह रहा हूँ, जो पक्ष और विपक्ष, उनको देश हित के लिए काम करना पड़ता है। सर यदि कोई आप घुमा रहे हैं चंद्रभूषण जी, माननीय चंद्रभूषण जी, देश के लिए निर्णय लेना पड़ता है चंद्रभूषण। इससे पहले मात्र झारखंड जैसे छोटे राज्य में हम 2-2 चरणों में चुनाव करवाते हैं, जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में चुनाव, उत्तर प्रदेश में 7-7 चरणों में चुनाव, महाराष्ट्र बंगाल में कई चरणों में चुनाव। क्या यह व्यवहारिक है? उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। उत्तराखंड में आपकी लगातार सरकार है, दूसरी बार आप निकाय चुनाव समय पर नहीं करवा पा रहे, और आप कह रहे हो कि नहीं हम पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा देंगे। वहां हाई कोर्ट कह रहा है कि चुनाव करवाइए। जो आप कह रहे हैं कि जिस यहाँ चुनाव नहीं हो पा रहा है, वहाँ की किन परिस्थितियों के कारण निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे, अभी होंगे सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि वहां क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ और वजह होगी, लेकिन एक मिनट चंद्रभूषण जी, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ क्या ये नहीं है? क्योंकि बकायदा 172 अनुच्छेद कहता है, एक मिनट सुन लीजिए ना सर, 172 अनुच्छेद ये कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। फर्ज कीजिए कि 5 साल का कार्यकाल सरकार गिर गई 4 साल में, जैसे आपने अगर अंतरात्मा की आवाज जोर से लगा दी, सरकार गई। नहीं मुस्कुराइए मत, कई बार हुआ ना, चलती चलती सरकार अंतरात्मा की आवाज जोर से लगाई, फिर रिजॉर्ट बुक होते हैं और फिर विधायक खींचे चले आ जाते हैं, और 4 साल के बाद यानी कि 1 साल के लिए सरकार चुन जाएगी। और कैसे संसद विधानसभा के अधिकार का हनन कर सकती है? क्या संविधान की ये मूल भावना के खिलाफ नहीं है? मेरा सवाल बस इतना है। तो संसद के पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था, उसमें सब जगह सरकार ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन फिर उन्हीं सरकारों को भंग कर करके इन्होंने मिड टर्म चुनाव कराने शुरू कर दिए, और संविधान की उसी दिन हत्या कर दी गई। संविधान की मूल उसमें इसी को बिगाड़ दिया गया। सर अभी भी तो संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन नहीं होगा। बिना संविधान के संशोधन के आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव लागू कर देंगे? हम कब कह रहे हैं बिना संशोधन के होगा? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ सर, केंद्र की सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर सकती है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा। ये उसी दिन संविधान, जो उस समय की सरकार थी, उसने संविधान की हत्या की, और संविधान की हत्या चंद्रभूषण जी, आप तो सर वो संसद में संविधान की चर्चा चल रही है ना, जैसे वो संविधान की चर्चा कम, इंदिरा, नेहरू, राजीव गांधी पर चर्चा ज्यादा लग रही है। मैं आपको वही बात कर रहे हैं, इन्होंने यह किया, उन्होंने वो किया। मैंने आपसे इतना सिंपल सवाल है सर, एक मिनट रुकिए ना, क्या ये भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं? मेरा सवाल बस इतना है। जब 1967 में जब संविधान की मूल भावना की हत्या की जाने लगी और सरकारें गिराने लगे, तब इन्होंने मिड टर्म से चुनाव कराने शुरू कर दिए। आपने लेकिन ये सवाल का उत्तर नहीं दिया कि क्या संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद अगर सरकार गिर जाती है
तो संसद विधानसभा के अधिकार पर कैसे हनन कर सकता है? ये सीधा सा सवाल था। ये जो राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका जन्म कांग्रेस से लड़ते हुए हुआ, ये छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये जो दुकान खोलकर राजनीति की चुनाव की दुकान खोलकर बैठी है, इनका ये चुनाव की दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, छोटी पार्टी ना छोटी छोटी पार्टी। आप एक मिनट सर, एक मिनट। आपके कभी 2 सांसद हुआ करते थे? होते थे ना। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। आपका जो एनडीए का कुनबा है वो कितने दलों का कुनबा है? देखिए हमारे बताइए ना। ये सुनिए मेरी बात। नहीं बताइए, आप सबको कह रहे हो कि ये छोटे छोटे दल हैं बेचारे, तो आप बताइए जो एनडीए में आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कुनबा जो है कितनी पार्टियों का है? ये देश एक विचारधारा और विचारधारा दलों की है। अच्छा, बदलती है। 38 दल है, 39 है, 40 है, कितने हैं? बता क्यों नहीं आप? मुसलमानों का विरोधी है। अरे भाई, वन नेशन वन इलेक्शन मुसलमानों का विरोधी कैसे हो गया? चंद्रभूषण जी, आप सवाल घुमा रहे हैं। आप, मैंने आपसे पूछा कि आपके एनडीए के कुनबे में कितने दल हैं? 39, 40, 41 कितने हैं? बताइए ना आप। नहीं तो हम सबका सम्मान कर रहे हैं। जो पार्टी केवल अभी आपने कहा ये छोटे छोटे दल है लड़ना चाहती है, सर, ये तो अहंकार हुआ। पूरे प्रदेश में व्यस्त रहना चाहती है, वो पार्टी क्या करेगी? संविधान में जो संविधान को लेकर जो चर्चा हुई देश में, वो सबने देखी संसद में। लेकिन क्या उस चर्चा में, क्योंकि सिर्फ नेहरू, इंदिरा, राजीव, समझ में नहीं आ रहा था कि वो संविधान पर चर्चा हो रही है या फिर नेहरू पर, इंदिरा पर, या फिर राजीव गांधी पर। मेरा सवाल आपसे ये था, जो लाइव में कमेंट आया, कि क्या वाकई में नेहरू गांधी ने कोई काम नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने कोई काम नहीं किया देश के लिए? क्या लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने वाकई में कोई काम नहीं किया देश के लिए? जो संविधान के नाम पर आप इतना कोस रहे हैं नेहरू को, इंदिरा को, राजीव को। तिलक जी, यदि आपने बात उठाई है तो आप इसको समझने का प्रयास करिए कि संविधान के जिस दिन से इस देश की आजादी के बाद जब संविधान लागू किया गया, उसके बाद किन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, यही आप नहीं, नेहरू गांधी ने, नेहरू और इंदिरा गांधी ने कुछ काम किया देश के लिए या नहीं किया? मैं इतना जानना चाह रहा हूं। वही बात, नेहरू और जी ने और इंदिरा जी ने कुछ काम किया, लेकिन संविधान की जो धज्जियां उड़ाई, नहीं, मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था। आपने कहा, आपने, मुझे ऐसा लगा कि कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ किया नहीं, क्योंकि आप संसद में तो बस यही है, नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा, नेहरू इंदिरा। नहीं,